Good morning, students. I hope you all will be fine at your home. And today I am going to continue the lesson, The Merchant of Venice. Okay. And as you know that I was discussing about Shakespeare. ठीक है, मैं शेक्सपियर के बारे में बेटा डिस्कस कर रही थी. ठीक है, तो इसके बाद फिर से मैंने इस वीडियो को फिर से बनाया, बीच में ब्रेक हो गया था बेटा. देन आई टोल्ड यू दैट शेक्सपियर मैरिड एनी हैथवे. ठीक है, एनी हैथवे से सॉरी उन्होंने मैरिज की थी. ठीक, एंड उनसे 3 चिल्ड्रन थे उनके. क्लियर. एंड अगर हम बात करें तो 1585 से एंड 1592 तक जो उनका टाइम पीरियड था, इट वाज वेरी सक्सेसफुल. ठीक है, वो बहुत सक्सेसफुल टाइम था उनके लिटरेरी करियर का. ठीक है, एंड वी कैन से दैट एज एन एक्टर एंड राइटर एंड एज अ पार्ट ऑफ ओनर ऑफ अ प्ले कंपनी कॉल्ड द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, लेटर कॉल्ड द किंग्स मैन. ठीक है, और एक ये प्ले कंपनी के उस टाइम पीरियड पे ओनर भी रहे थे जिसका की नेम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, एंड लेटर यानी कि बाद में इसका नेम जो कर दिया गया था किंग्स मैन कर दिया गया था. ठीक है, एंड शेक्सपियर ने शेक्सपियर रोट मैनी प्लेज, सोनेट्स एंड पोएम्स. इन्होंने बहुत से प्लेज राइट किए थे. प्लेज जो हम पढ़ रहे हैं उनको बोलते हैं सोनेट्स. पोएम्स होती हैं. ठीक, पोएम्स का एक फॉर्म होता है, एंड और भी डिफरेंट पोएम्स इन्होंने राइट की थी. ठीक है, इन्होंने शेक्सपियर ने बेटा सबसे ज़्यादा यानी कि मीन्स वी कैन से ना मीन्स पूरे लिटरेरी करियर में. ठीक है, और अगर हम कंपेयर करें और भी पोइट्स से या फिर राइटर्स से, इन्होंने मीन्स सबसे ज़्यादा पोएम्स, सोनेट्स, प्लेज, ठीक है, नॉवेल्स, ये सारे इन्होंने राइट किए थे. ठीक है, हिज प्लेज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू वेरियस लैंग्वेजेस, और उनके जो प्लेज थे बहुत से लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए गए. एंड ही स्पेंड लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ मोस्टली इन स्टार्टफोर्ड एंड डाइड पीसफुली इन 1616 एज 52. ठीक है, एंड इनकी डेथ हुई थी 52 की एज में 1616 में. और इनका जो लास्ट टाइम था अपनी लाइफ का, इन्होंने मोस्टली स्टार्टफोर्ड में ही स्पेंड किया था. ही इज़ स्टिल रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स एंड पॉपुलरली नोन एज द बार्ड ऑफ एवन. ठीक है, ये मीन्स इनको अभी तक के हम सबसे ग्रेटेस्ट राइटर्स के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, और इनको पॉपुलरली बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है. ठीक, ये क्वेश्चन हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बेटा. ठीक है, हु वॉज नोन एज द बार्ड ऑफ एवन, तो ये किसको कहते हैं? शेक्सपियर को कहते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस. द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस बाय विलियम शेक्सपियर. लेट्स रीड द समरी ऑफ द प्ले एंड इट्स सीक्वेंस ऑफ मेन इवेंट्स. ठीक है, तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मर्चेंट ऑफ वेनिस हमारे शेक्सपियर का बहुत ही फेमस प्ले है. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्ले वी कैन से. एंड इस प्ले में हम लोग इसकी समरी डिस्कस करेंगे. ठीक है, प्ले तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी होता है, बट इसकी समरी हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे. ओके, देयर आर सम कैरेक्टर्स. फर्स्ट इज़ एंटोनियो. ठीक, जैसे मैंने बताया कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं प्ले में, तो एंटोनियो है एक कैरेक्टर. एंटोनियो इज़ अ वेल्दी, रिस्पेक्टेबल एंड पॉपुलर मैन. एंटोनियो एक बहुत ही वेल्दी, रिस्पेक्टेबल और पॉपुलर मैन है. ठीक है, ही इज़ लीडिंग मर्चेंट ऑफ वेनिस, और वो ही मर्चेंट यानी वेनिस का मर्चेंट है, वो लीड कर रहा है वेनिस को. ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स इंक्लूडिंग बेसानियो. अब देखिए ये सेकेंड कैरेक्टर आया यहाँ पर, बेसानियो. ठीक है, बेसानियो वॉज हिज फ्रेंड. ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स इंक्लूडिंग बेसानियो who owes him a good amount of money. ठीक है, जिसने कि उसको मीन्स अच्छे अमाउंट में मनी दी थी. ठीक, he wants to repay Antonio but is unable to do so. और वो फिर से एंटोनियो को मनी देना चाहता है, लेकिन अब वो ऐसा करने में अनेबल है. why what's the reason? However, Bassanio thinks he may have found a way. तो बेसानियो ने अब क्या बोला बेटा कि ठीक है, मैं इसके लिए कोई और अनदर वे सर्च करता हूँ कि तुमको मनी कैसे मिले. ही विल नीड टू बोरो मोर मनी फ्रॉम एंटोनियो. तो वो क्या, ही विल नीड टू बोरो